खबर श्रावस्ती की। इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ, जिसका सिस्टम से सवाल है। जी हां, पूरे सिस्टम को इस खबर ने कटघरे में खड़ा कर दिया। वो खबर पूछ रही है कि जिस लाश पर दहेज हत्या का मुकदमा चला है, वो जिंदा होकर पुणे कैसे पहुंच गई। 5 महीने तक एक परिवार दहेज हत्या के आरोप में जेल जाने के कगार पर रहा और आज वही महिला जिंदा मिल गई, हजारों किलोमीटर दूर। सवाल पुलिस से भी है, सवाल अदालत से भी है और सवाल उस सिस्टम से भी है जो बिना पुख्ता जांच निर्दोषों को अपराधी बना देता है। क्योंकि अगर आरोप झूठे हों तो एक एफआईआर नहीं और कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। रिपोर्ट कर आज श्रावस्ती के इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ। वो खबर पूछ रही है कि लाश जिंदा होकर पुणे कैसे पहुंच गई। क्योंकि जो खबर सामने आई है वो आपको अंदर तक हिला देगी और सवाल हमारी कानून और न्याय व्यवस्था पर भी, जो तथ्यों के अभाव के साथ साथ निर्दोषों को सजा कटवा देता है और आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं। साथ ही साथ सवाल उस हाईटेक पुलिस पर भी है, जिन्होंने गुडवर्क की आड़ में निर्दोषों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वो जिंदा थी जिसे मरा हुआ मान लिया गया, जिसके नाम पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके लिए पूरा ससुराल जेल जाने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन आज सच में कहानी पलट। श्रावस्ती से आई इस खबर ने पुलिस, अदालत और सिस्टम सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहानी है यूपी के श्रावस्ती जिले की, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस महिला को दहेज के लिए मारे जाने का दावा किया गया, जिसकी हत्या के आरोप में पति, सास, ससुर पर मुकदमा दर्ज हुआ, वही महिला दीपा 5 महीने बाद जिंदा मिल गई और वो भी 1000 किलोमीटर दूर पुणे में। श्रावस्ती में दहेज हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस लड़की को परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया था, वो लड़की जिंदा बरामद की गई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र का है। ससुराल भी मल्हीपुर थाना क्षेत्र में और मायका भी मल्हीपुर थाना क्षेत्र में है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर गंगापुर गांव की रहने वाली दीपा अगस्त 2025 में अचानक ससुराल से लापता हो जाती। परिजनों का आरोप, दहेज की मांग, प्रताड़ना और फिर हत्या। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। मां मायावती सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोर्ट के आदेश पर पति हंसराज, ससुर परमेश्वर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी को ही उलट दिया। जिस मोबाइल को खामोश समझा जा रहा था, वो अचानक चालू मिला और तार जुड़े ऐसे कि हजारों किलोमीटर दूर किस्सा खुला। अरे कैमरा चेक कराओ कि यहाँ पर निकली हुई तो कैमरा मिली, वो नहीं मिली साहब। फिर भागे नुके नैहरे गवागा, नैहरे में गए तो हम पूछा हमका यहाँ आई है, तो कहीं यहाँ ना आया है। वो उनके बाप यार हमरे लोग साथे चला गया, उनके महतारी चली गए थाने पे हन कि मार के बहा दी हमरे बेटिया। पुलिस आए, हमका पकड़ लेके गए, हमरे दोनों भाई कहीं हन थाने कहीं हन, वहाँ लेके गए। तब कहीं अब हेरो ढूंढो, तो हम तब से हम लोग हेरा ढूंढा गया 8 महीना, नहीं पता लगा भाई आप जिंदा निकली हैं। हाँ, मैं कहीं की मार डाल रहा हूँ। जब यहाँ सन्यास पठवा की शायद हुए गए हुए तो मैं कहीं की मार के बहा दी। अब वो जिंदा अब सरजीत भैया पुलिस आवत रहे तो हमसे जो 10 बयानवा लेते रहे तैसे दीत रहा कही तरह, और हम का कही। 8 महीना पूर्व मायका पक्ष का आरोप लगाया कि हमारी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ना देना और उसकी हत्या करके 100 को गायब करने का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर पुलिस थाना को दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, लेकिन परिवारीजन गुमशुदगी के मामले से संतुष्ट नहीं हुए और वो न्यायालय के शरण में जाकर गुहार लगाई और मुकदमे की मांग की। ससुराली जनों, पति समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल ऑन, लोकेशन ट्रेस, सर्विलांस टीम सक्रिय हुई, लोकेशन ट्रेस की गई और जो सामने आए वो चौंकाने वाला था। दीपा जिंदा थी और मौजूद थी महाराष्ट्र के पुणे शहर में।
इसमें क्या कहेंगे, कहेगा कि साहब लड़के भाग रहे, अब मिली है 5-6-7 महीने के बाद। तो आपने कब उस पे हत्या का आरोप लगाया था परिवार पक्ष पे? हत्या का आरोप नहीं लगा रहा था, वही लिखा रहा हम कि तुम मरी है कि जिंदी है। हाँ। और मिली अब है। कहाँ से शादी की थी उसकी? वोरी फुरा भड़कलवा से। किसके साथ? हंसराज के साथ। तो क्या हुआ था वहाँ जो आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई? गुमशुदगी रिपोर्ट हम लिखा कि लड़की गायब है। पुलिस ने संपर्क किया और दीपा ने खुद बताया, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर पुणे आई थी, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, मैं सुरक्षित हूँ। अब सवाल उठते हैं, क्या दहेज हत्या का मुकदमा झूठा था? क्या पूरे परिवार को फर्जी केस में फंसाया गया? क्या बिना पुख्ता जांच किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है? 10 जनवरी को वे मल्लीपुर थाने में पहुंच गए। पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। एक तरफ दहेज कानून की गंभीरता, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दुरुपयोग का सवाल। श्रावस्ती की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है, क्योंकि अगर आरोप गलत हो तो एक झूठ कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।